Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द मसाई इज अ प्रिमिटिव ट्राइब प्राइमरीली रिसाइडिंग इन. मसाई कहाँ की ट्राइब है? तो ये है केन्या और तंजानिया की ट्राइब. आंसर इज डी. द मसाई पीपल ऑफ ईस्ट अफ्रीका लिव इन सदर्न केन्या एंड नदर्न तंजानिया along the Great Rift Valley on semi-arid and arid lands. और ये किस पे निर्भर होते हैं? ये सीप रेयरिंग पर, कैटल्स पर, गोट्स पर निर्भर होते हैं. इनकी इनकम इस पर निर्भर होती है. Which shipping route is served by about 40% of the world's 50 leading ports? तो कौन सा सर्व करता है 40% ऑफ द वर्ल्ड्स 50 लीडिंग पोर्ट्स? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक रूट. आंसर इज सी. ये रहा नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये रूट है. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द शुगर केन इंडस्ट्री? शुगर केन इंडस्ट्री के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो देखते हैं कौन सा है. शुगर केन इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. बिल्कुल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही है. वाइल शुगर केन इज द सोर्स फॉर शुगर इन द टेम्परेट लैंड. टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल लैंड्स हैं, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल है. ट्रॉपिकल. ओके. शुगर केन इंडस्ट्री इज हाईली वेट लूजिंग इंडस्ट्री. यस, बिल्कुल सही है. सो द आंसर इज, कौन सा करेक्ट पूछ रहा है? तो 1 and 3 और करेक्ट आंसर इज डी. What is the average density of the core of the earth? कोर में क्या पाया जाता है? निफे, निकिल और आयरन पाया जाता है. तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है कोर, और इट इज मेड अप ऑफ डेंस हैवी मेटल्स. और एवरेज डेंसिटी इसकी होती है कोर की कितनी? 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आंसर इज डी. विच इज द थिनेस्ट लेयर एमंग ऑल द लेयर्स ऑफ द अर्थ? थिनेस्ट लेयर कौन सी होती है? तो ये होती है क्रस्ट. आंसर इज ए. द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज 5 to 100 किलोमीटर थिक. ओके, इतनी थिक होती है, 500 किलोमीटर की. इट इज द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर ऑफ द अर्थ. Which of the following isthmus is located in the Malay Peninsula? Malay Peninsula में कौन सा isthmus located है? तो ये Malay Peninsula है और ये है क्रा isthmus. थाईलैंड से होकर जाता है ये क्रा isthmus. आंसर इज isthmus of Kra. The isthmus of Kra is located in the Malay Peninsula. It lies between the Ranong and चुम्फुम. रेनांग एंड चुम्फुन जो प्रोविंस है सदर्न थाईलैंड का, वहाँ उसके बीच में ये लाई करता है. और ये बॉर्डर किसको करता है? गल्फ ऑफ थाईलैंड इन द ईस्ट एंड द अंडमान सी इन द वेस्ट. गल्फ ऑफ थाईलैंड ये है ईस्ट में, अंडमान वेस्ट में, ये इसके बीच में है. ओके. कंपाला इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री? कंपाला किसकी कैपिटल है? तो ये कैपिटल है किसकी? युगांडा की. आंसर इज ए. कंपाला युगांडा की कैपिटल है. कंपाला इज युगांडाज नेशनल एंड कमर्शियल कैपिटल. और ये बॉर्डर किसको करता है? लेक विक्टोरिया. ये रही लेक विक्टोरिया विच इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक. ओके. During which of the following events the distance between sun and earth is maximum? सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है? तो ये देखिए मैक्सिमम है और ये मिनिमम है. इसको कहा जाता है एफिहिलियन. आंसर इज ई. ए. पेरिहिलियन जब नियरेस्ट होता है. ओके. एफिहिलियन और एफिहिलियन कब होता है? 4 जुलाई को. और पेरिहिलियन कब होता है? 3 जनवरी को. ओके. Which of the following pertains to
स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। आंसर इज ए। जियोमॉर्फोलॉजी इज अ scientific study of landforms, their processes, forms and sediments at the surface of the earth. When was Project Snow Leopard launched in India? Project Snow Leopard launch कब हुआ था इंडिया में? तो ये लॉन्च हुआ था 2009 में। आंसर इज ए। The government launched Project Snow Leopard in 2009 to safeguard and conserve India's unique natural heritage and high altitude wildlife population. ओके और ये कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। Which of the following Indian cities is known as जीरो माइल सिटी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन? तो किस सिटी को कहा जाता है जीरो माइल सिटी? तो ये कहा जाता है नागपुर को। आंसर इज ए। जीरो माइल स्टोन इज अ मोन्यूमेंट बिल्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हुआ था क्या? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था कब? 1907 में हुआ था। तो ये जो पिलर है ये लगाया गया था, उसी को कहा जाता है द जीरो माइल स्टोन। और उसके बाद में ये सारे ऐड किए गए, ये जो हॉर्सेस हैं ये बाद में ऐड किए गए थे। Which among the following is the largest container port of India? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया का कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आंसर इज सी। और इसको और क्या कहा जाता है? नोवा शिवा पोर्ट। इसी को नोवा शिवा पोर्ट कहा जाता है। और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया का है और लोकेटेड है कहाँ पे? 14 किलोमीटर साउथ मुंबई से साउथ में 14 किलोमीटर दूरी पे है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 को। Which among the following is the largest solar park in the world? लार्जेस्ट सोलर पार्क वर्ल्ड का है कौन सा? बादला सोलर पार्क। आंसर इज ए। और इसकी कुल कैपेसिटी कितनी है? 2245 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और सिचुएटेड है ये राजस्थान में। In which of the following places of India geothermal energy sources have been found? थर्मल एनर्जी सोर्सेज कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? तो ये गोदावरी डेल्टा, हिमालयाज, वेस्ट कोस्ट, ये सारी जगह फाउंड होते हैं। सो द आंसर इज डी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ विच इज क्लीन एंड सस्टेनेबल। Which of the following is a non-renewable energy resources? Non-renewable energy resources इनमें से कौन है? तो ये है कोल। आंसर इज सी। वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी होती हैं रिन्यूएबल। ये सब रिन्यूएबल होती हैं और नॉन रिन्यूएबल कौन सी है? कोल। Who among the following was the leader of the चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो चिपको मूवमेंट के लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। और कब किया था? 1970 में। The retreating monsoon gives rainfall to which of the following places of India? retreating monsoon देता है कहाँ को? रेनफॉल किसको प्रदान करता है? तो रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल होती है तमिलनाडु में। आंसर इज बी। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोयल एंड संक रिवर, ये रिवर है, इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो कोयल और संक रिवर के मिलने से कौन सी रिवर का निर्माण होता है? तो ये ब्राह्मणी रिवर है। ब्राह्मणी रिवर ये रही। ओके। Confluence of Koel and Sunk River is known as the Brahmani River. Koel and Sunk River meet each other at
राउरकेला, राउरकेला पे एक जगह पे ये लोग मिलते हैं। वकाल, हरनाव, हाथमती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। वकाल, हरनाव, हाथमती किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? साबरमती की। आंसर इज सी। साबरमती की कुल लंबाई है 371 किलोमीटर, ये इसकी कुल लंबाई है। ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं? सदर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज की जो सदर्न पार्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं। और ये वकाल, हरनाव, हाथमती ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.